जैसा कि आपको पता है अभी कुंभ का महीना चल रहा है। अभी आईआईटी बाबा आए थे। सबसे नहीं, एक चीज था ना कि एक समाज में ये धारणा बनी थी कि बाबा लोग पढ़े लिखे नहीं होते। आईआईटी बाबा ने आके ये मिथ तोड़ दिया। नहीं समझा गया? आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे, और बाबा लोग के मन में ऐसा लगता है ना कि ये लोग कुछ नहीं जानते। एक से एक बाबा लोग इतना मस्त इंग्लिश बोल रहा है कि मीडिया वाला हट जा रहा है। ये अंग्रेजी पत्रकार को भेजिए जी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। प्रकृति में विरोधाभास है, दिन होता है रात होती है। अरब में शराब पीने वाला मर जाएगा, इसलिए अरब के संविधान में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। वहाँ जो ओल्ड मॉन्क पिएगा वो डेड मॉन्क हो जाएगा। लेकिन अगर रूस में कोई वोदका नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर होता है -50 डिग्री। यूरोप वाले शराब पीते हैं शरीर के तापमान को बनाने के लिए, भारत वाले शराब पीते हैं मन के तापमान को बचाने के लिए। 2 पैक अंदर गया, खड़े हो गए मैं बराक ओबामा। 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। सर ये ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गांव का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखली हो गया, मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगेगा। ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। 1206 में जब तुर्क भारत आए तो उनको सिर्फ हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुसलमान थे ही नहीं, हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा। और 1398 तक मुसलमान भारत और की समाज और संस्कृति का हिस्सा। तो 1526 में जब मुगल आए तो हिंदू और मुसलमान दोनों सरदारों का सामना करना पड़ा। तुर्कों को सिर्फ हिंदू सरदारों का सामना करना पड़ा, मुगलों को दोनों सरदारों का। तुर्कों को सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से लड़ना पड़ा, जयचंद से लड़ना पड़ा, लेकिन मुगलों को इब्राहिम लोदी से लड़ना पड़ा, राणा सांगा से लड़ना पड़ा। और जब दोनों सरदारों से लड़ना है और भारत में रहना है तो एक शक्तिशाली सहयोगी तो चाहिए ही। तो इस शक्तिशाली सहयोगी की तलाश में अकबर ने एक नीति पैदा की, राजपूत नीति, राजपूत पॉलिसी। भारत में एक सशक्त सहयोगी की तलाश का परिणाम है अकबर की राजपूत नीति। धरती नियम नहीं तोड़ती, पशु नियम नहीं तोड़ते, पेड़ नियम नहीं तोड़ते, इंसान इसको मजा आता है नियम तोड़ने में, और हिंदुस्तानी को और। लेकिन सऊदी में, दुबई में आप जाओ, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो, क्या डिसेंट और नियम से चलने वाले लोग हैं। वहां कोई रोड रेज कर दे, किसी को गाली दे दे, सऊदी में बदतमीजी कर दे, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हियर हियर हियर, रिमूव। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करोगे। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इस फॉर्मूले को रट लो, जिस राजा को पढ़ना हो ये फॉर्मूला लगा दो, P = P। कोई भी राजा अगर अपनी प्रायोरिटी को समझेगा और उस प्रायोरिटी के हिसाब से पॉलिसी बनाएगा वो सफल हो जाएगा, और जो भी राजा प्रायोरिटी के अलग जाके पॉलिसी बनाएगा वो फेल कर जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, उसको अपनी प्रायोरिटी समझ। वही हाल जिंदगी में भी है, यही चीज जिंदगी में भी है। तुम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो जिंदगी में कि अभी मुझे क्या चाहिए। पैसे तो सबको सब कुछ चाहिए, हमको भी एक हवाई जहाज खरीदना है, लेकिन अभी इस मोमेंट पे क्या चाहिए ये क्लियर होना चाहिए। तो इस मोमेंट पर जो चाहिए उसके लिए काम करो। कृपा बिनु संत कसाई, और कृपा करी तो आफत आई। बहुत सारे केस होते हैं, भाई लड़की ने रात में हाथ दिया, भैया मेरा घर है मुझे छोड़ दीजिए, और फिर उसने पलट कर केस कर दिया। तो अगर रात में कोई स्त्री आपको कहीं सड़क पे दिखाई पड़ रही तो आप फोन करिए, अपनी गाड़ी में बैठे रहिए, फोन करिए, पुलिस बुलाइए, उससे उसकी मदद करवाइए। कृपा बिना संत कसाई, और कृपा करे तो आफत आई, इससे बचिए। बिहार से मिथिला राज बनने वाला है क्या? औरों बाढ़ में डूबल रहेगा। एटलीस्ट इतना तो होता है कि ये जब बाढ़ में डूबा रहता है 4 महीना तो इसका जो सप्लाई रहता है, चाहे अर्थव्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन, इधर से चल जाता है। मिथिला के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो मजबूर हो गए हैं उनके साथ भेदभाव होने से, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मिथिला वाले वो मजबूर हो गए हैं बेचारे, उन लोग के साथ सारा योजना इधर उधर चल रहा है, उनका बाढ़े कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी जो 20 वर्ष से ऊपर है इतनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, चारों तरफ चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, नौकरी की चुनौतियां, विवाह की चुनौतियां, समाज की चुनौतियां, चारों तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अंदर की शक्ति उसने विकसित नहीं की, हो गया खोखला। अब लड़ाई तो शक्ति से ही लड़ी जाएगी ना, तो ये उसके पास एक आराम सा इजी साधन हो गया, शराब पी लो, ये शांत हो गया, उसको लग रहा है शराब से मजा आ रहा है। इतनी बड़ी ताकत है भ्रम, शराब, नशा, ये क्या कर रहा है? ये जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस इसको शांत कर दे रहा है, ये मन को शांत कर दे रहा है। ये भ्रम है कि शराब से मजा आ रहा है, मन की शांति का मजा आ रहा है।
स्त्री पुरुष जो भी है, भ्रम, इस भ्रम को तोड़ना ध्यानी की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंतिम तक जीवित रहता है, अंतिम तक। दिशा नहीं मिल रहा, दिशा नहीं मिल रहा, अरे तुम्हारा घोड़े में लगाम ही नहीं है। ये जो मन है ये तुम्हारा घोड़ा है, इसमें लगाम ही नहीं, बिना लगाम के तुम्हारा घोड़ा है। और ध्यान रूपी लगाम डालो उसके ऊपर, ध्यान और योग रूपी लगाम डालो। देखो 6 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले, पढ़ाना छोड़ दे। बिना लगाम के घोड़े बैठोगे मार डालेगा तुमको। और मन घोड़ा है और उसका लगाम है ध्यान, उसका लगाम है योग। डालो कूद के लगाम। अब बिहार का बाढ़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मोदी जी नेपाल जाएं, कोसी नदी जो आ रहा है यहाँ 5 गो बांध बना दे उधर। अब हमारे देह पे पानी फेंक दीजिए, कहिए भीगना नहीं चाहिए, ले तिरपाल ओढ़ के घूमे। गजब बात कर रहा है लोग यहाँ पे। ये मोदी जी का ना काम है जी कि अब नीतीश कुमार कैसे जाएंगे वहां पे। बिहार का कोई मुख्यमंत्री रहे, चाहे नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। ये नेपाल इनका क्या सुनेगा। वो सीधे कह देगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बना दे। अब बिजली भी बनेगा, पानी भी रुक गया, बिजली भी हो गया। बिजली नेपाल को कह दीजिए ले लो भैया तुम। नेपाल में बिजली की खपत ज्यादा नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, जनसंख्या कम है, और जो बच गया बिजली हम लोग भी ये यूज कर लेंगे। मिथिला की जमीन तुरंत हो जाएगा, काम तुरंत बढ़ जाएगा। अच्छा, बाढ़ में डूबने खातिर फैक्ट्री आएगी।